स्वागत है आपका वसीम फोमा की एक और वीडियो में। तो आज भाई क्या होता है कि बेकी लिंच आती हैं और बेकी लिंच को मिलता है थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन। इस पर वो बोलती हैं कि देखो यार, तुम मुझसे जो मिक्स रिएक्शन दे रहे हो, तुम लोग जो कुछ लोग मुझे बू कर रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हाँ, यहाँ पे मेरी कुछ हिस्ट्री रही है। मैंने अपना जो पहला यहाँ पे ट्रायल आउट था वो इसी सिटी में दिया था, और यकीन करो वो जितनी ख़राब सिटी तब थी वो अब भी है। तुम लोग जितने बेकार थे वो अब भी हो। तो यहाँ से पहले तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती हैं, बट तभी अच्छे से ट्रोल भी कर देती हैं। और इसके बाद क्या होता है, वो बोलते हैं कि देखो, आगे वो बोलती हैं कि देखो पिछले हफ्ते निकी बेला आती है और मुझे वो मेरी रिंग में कॉल आउट करने को बोलती है। उसे क्या लगता है कि मैं वो डॉग हूँ कि जो पीछे पुचकारते हुए उसकी तरफ चली जाऊँगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी आती है निकी बेला के एंट्रेंस होती है और क्या तगड़ा वाला जवाब देती हैं वो बेकी लिंच को। बेकी लिंच को बोलती हैं, भाई अगर तो डॉग नहीं है तो तू बिच की तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? और इस पे भाई मतलब ब्लैंक हो जाती हैं बिल्कुल जो है बेकी लिंच। और इसके बाद क्या होता है, बेकी लिंच यहाँ पे बोलना चालू करती हैं कि देखो तुम शॉट मत लो, वो लेना मेरा काम है, तो तुम चुप रहो। और इस पे फिर ये फसल आगे बढ़ती है। तो निकी बेला बोलती हैं कि तुम जो आज चीज़ें हिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहे हो वो मेरी वजह से है, मैंने ये किया था वो किया था। और इसे एक्सेप्ट भी करती हैं बेकी लिंच। वो बोलती है हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों ट्विंस ने बहुत अच्छा काम किया था, स्पेशली वो दूसरी ट्विंस ने जो तुमसे मच बेटर है। तो यहाँ पे भी पर्सनल शॉट जा रहे होते हैं। और अब इसके बाद बेकी लिंच बोलती हैं कि भाई देखो, मुझे ये सब चीज़ें पता हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, मैं इसके बारे में केयर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, मैं हमेशा से तुम्हें रिप्लेस करना चाहती थी। तो निकी बेला बोलती तुमने मुझे रिप्लेस किया है, तुम जानते हो तुम तब क्या थी? तुम थी शार्लेट फ्लेयर की साइड किक। तो इस पे तो मतलब तगड़ा वाला मुंह बन जाता है फिर बेकी लिंच का। और बेकी लिंच बोलती हैं यहाँ से कि मैं देखो ना कभी किसी की साइड किक थी, ना ही मैं किसी की शैडो थी, मुझे हर कोई पसंद करता है, मैं आज गोट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने तो मेरे बारे में तारीफ़ें की हैं। तो इस पे मतलब स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने तारीफ़ें की, मतलब बहुत तगड़ा यहाँ से मैं कह रहा हूँ। एक फ़नी कैरेक्टर भी लेके चल रही है साथ में बेकी लिंच। और इस पे निकी बेला सीधे सीधे वही टिपिकल अपना फेस वाला बोलती है कि देखो, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने जो बोला उससे कोई मतलब नहीं है, ये लोग क्या कहते हैं तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। और इस पे निकी बेला जब सपोर्ट गेन करती है, तगड़ा वाला बू मिलता है बेकी लिंच को। और तब बेकी लिंच यहाँ से बिल्कुल फायर होती हैं। वो बोलती हैं कि देखो, मुझे पता है कि तुम इंग्लैंड वालों की क्या जो है ये पुरानी स्ट्रेटजी रही है, और तुम लोग ने 800 साल से मुझ आयरिश लोगों को दबा के रखा है, क्या वो इनफ नहीं था? तो भाई ये जाके ना, जब उन्होंने पर्सनल जाके चीज़ें यहाँ पे अब जो स्टार्ट की है ना, लग ही नहीं रहा था कि भाई ये दो फीमेल्स रेसलर्स आपस में बहस कर रही हैं। टॉप नॉच यहाँ पर सेगमेंट चल रहा था दोनों फीमेल्स रेसलर्स के बीच। और इसके बाद निकी बेला बोलती हैं कि तुम क्या मैन बन गई हो? क्या ये वही मैन है जो तुम पहले थी, या फिर मैन ने अपनी बॉल्स खो दी हैं? और भाई मतलब यहाँ से सेगमेंट तगड़ा वाला मतलब बढ़ता ही जितना जा रहा था आगे, उतना एपिक होता जा रहा था। इसके बाद निकी बेला बोलती हैं कि तुम्हारे पास देखो कुछ सीवर्ड्स नहीं है ना, तुम्हारे पास क्लाश है, और तुम चीट भी करती हो, तुम चिप भी करती हो, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ है जो कि सी से स्टार्ट होती है। और इसके बाद पब्लिक का रिएक्शन, बेकी लिंच का रिएक्शन, भाई मज़ा ही आ गया था। और हम लोग कुछ अच्छा सोच भी रहे थे। और तो उसके बाद बोलती हैं कि तुम कावर्ड हो। और इसके बाद बेकी लिंच बोलती हैं देखो, ये उससे ज़्यादा घटिया है जो कि तुम पहले बोलने वाली थी। तो बहुत ही फ़नी सेगमेंट यहाँ पर बन जाता है। और इसके बाद वो बोलती हैं देखो, मैं कावर्ड नहीं हूँ, तुम्हें मैच चाहिए ना तो ठीक है तुम ले लो, लेकिन यहाँ नहीं, हम लोग लड़ेंगे पेरिस में। तो क्लैश इन पेरिस में इन लोग का मैच फाइनली फिक्स हो चुका है। और इसके बाद बेकी लिंच बिल्कुल मतलब पागल हो जाती हैं, और निकी बेला कह देती हैं सीधे सीधे कि भाई देखो, तुम इतनी पगलिया इस लिए रही हो ना, क्योंकि तुम चाहे जितने जतन कर लो, जितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी बेला से ऊपर ब्रांड नहीं बन पाओगे। तो अपने बेला ट्विंस की बात कर रही होती हैं। और उसके बाद भाई वो उनका टाइटल छिनाती हैं और बोलती हैं कि तुम रेडी रहना, क्योंकि पेरिस में जब बोला जाएगा कि बेला इज़ योर न्यू वुमेंस चैम्पियन। तो भाई यहाँ से तो मतलब सेगमेंट तगड़ा सा सेगमेंट बांधने के बाद भाई इसके बाद इन लोग के बीच में आती है भसड़, और बेकी लिंच को यहाँ से भागना पड़ जाता है। बाकी मैं सच बताऊँ, प्रोमो वाइज मैं आज 10 on 10 देना चाहूँगा इस सेगमेंट को। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये प्रोमो कैसा लगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।